आप सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूँ। टाटा पंच जो है वो पहले से पेट्रोल में अवेलेबल है, सीएनजी में जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है और पंच इलेक्ट्रिक की टेस्टिंग चालू हो चुकी है। इसको टेस्ट करते हुए पहली बार देखा गया है। लॉन्च ये नहीं कहता मैं कि इस साल हो जाएगी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये पंच इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको मिल जाए, जिसमें लगभग 400 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की जा सकती है। फीचर्स इसमें आपको पहले से ज़्यादा मिला करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पीछे वाले टायर्स में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाया करेंगे। मारुति जिम्नी जो है वो जून के पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली 99% लॉन्च हो जाएगी और इसका प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जून फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगी। 25,000 से ज़्यादा बुकिंग्स इस गाड़ी की हो चुकी हैं। तो भाई देखते हैं कि थार को किस हद तक ये कॉम्पिटिशन देती है। हालांकि जिस क्वांटिटी में बुकिंग्स हुई है ना, जितना माहौल क्रिएट हो रखा था जिम्नी का, जिम्नी हाई जिम्नी, भाई बुकिंग्स नंबर देख के उतना लग नहीं रहा। मतलब XUV 700 और स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों के लिए 1-1 लाख बुकिंग्स हो रही हैं आधे एक घंटे में। तो जिम्नी का जितना हुआ बना बैठा था भाई, इतने दिनों में 25,000 बुकिंग्स हो पाई हैं। ठीक है, जो भी है। अब जिम्नी का जो टारगेट बना के रखा हुआ है इनकी कंपनी ने, वो ये है कि एक साल में करीब 1 लाख यूनिट्स तो बेचेंगे ये लोग, ऐसा टारगेट मानकर चल रहे हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। टोयोटा वाले फॉर्च्यूनर और हाइलैक्स में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने वाले हैं 2024 के आखिर तक। मतलब टोयोटा की जो इनोवा है उसमें अभी हाल ही में हाई क्रॉस में अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है। अब वो फॉर्च्यूनर में भी आपको देखने को मिलेगी। अब इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि भाई माइलेज बढ़ जाएगा गाड़ी का, लेकिन साथ ही में फॉर्च्यूनर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और ये टेक्नोलॉजी आने के बाद में तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाएगी। पता नहीं कितने प्राइस बढ़ जाएंगे भाई। मतलब मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि 50-55 लाख रुपए की जो गाड़ी मिल रही है उसमें पैनोरामिक सनरूफ तक नहीं है। पैनोरामिक तो छोड़ो, इलेक्ट्रिक सनरूफ तक नहीं है भाई। एक छत पे एक छेद तक नहीं है कील बराबर। और सिर्फ सनरूफ ही नहीं है, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो सेगमेंट की गाड़ी में होनी चाहिए पर है नहीं। खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई टोयोटा वाले ग्लोबल मार्केट में एक SUV अनवील करने वाले हैं जिसका नाम होगा अर्बन क्रूजर आइकॉन। 15 मई को ये गाड़ी, मतलब कि कल ये अनवील होगी और सबसे पहले इंडोनेशिया में से बेचा जाएगा। इंडिया आने के चांसेस इसके हाल फिलहाल तो आप ना के बराबर हैं, क्योंकि ऑलरेडी अर्बन क्रूजर यहाँ पर अवेलेबल है और उसी पर बेस्ड ये आइकॉन SUV वहाँ पर होने वाली है। तो इंडिया आने के चांसेस इसके कम ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मूड टोयोटा का। BMW X3 M40i को लॉन्च कर दिया गया। 86.5 लाख रुपीस में ये मिल जाती है। 5 लाख के टोकन अमाउंट से आप इसे बुक करा सकते हो। 3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है जो लगभग 360 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 4.9 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। भाई i20 जो नेक्स्ट जनरेशन i20 लॉन्च हुई थी वो इतनी दमदार लोगों को लगी नहीं जितनी कि लोगों ने उम्मीद कर रखी थी। जो पुरानी वाली i20 थी उसकी डिमांड ज़्यादा थी, उसकी सेल्स भी ज़्यादा होती थी। अब इस i20 का मिड लाइफ फेसलिफ्ट जो है वो रिवील किया गया है ग्लोबल मार्केट में। अभी इंडिया में रिवील नहीं हुआ है, मतलब ग्लोबल है तो इंडिया में ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन अभी तुरंत नहीं आएगा इंडियन मार्केट में इसका फेसलिफ्ट। आप अपनी स्क्रीन पर उसकी इमेजेस देख पा रहे होगे। कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, बहुत मामूली से, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपको जो मेन चेंज देखने को मिलेगा, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर चल रहा है ADAS, ये इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद भाई इसकी लगभग प्राइसिंग भी लगभग 80,000 या 1 लाख के आसपास बढ़ जानी है। देखते हैं कि कब तक इंडियन मार्केट में ये लॉन्च होती है और जो यहाँ पर लॉन्च होगी उसमें ADAS होता है या नहीं होता है, ये भी अपने क्वेश्चन मार्क है। भाई मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि स्कोडा ने एक इलेक्ट्रिक SUV रिवील की है जिसका नाम है एनियाक। ये एनियाक SUV जो है ये इंडियन मार्केट में भी आने वाली है और ये इस ब्रांड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक SUV होगी इंडिया में। 2024 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। Volkswagen की जो ID4 है वो भी इंडिया में आएगी, जो इसी के बराबरी में होगी। जैसे कि टाइगन और कोशैक है, वर्टस और स्लाविया है, उसी तरह से ये होंगी ID4 और एनियाक। करीब 513 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। अलग अलग तरीके के बैटरी वेरिएंट्स हैं। 77 किलोवाट का जो बैटरी है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। आगे बढ़ते हो भाई, सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सेल्टॉस और क्रेटा, इन दोनों में सबसे जो मेजर डिफरेंस है फीचर्स के मामले में वो था पैनोरामिक सनरूफ का। तो ये डिफरेंस अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है। और साथ ही में आजकल ADAS के साथ एक नया ट्रेंडिंग फीचर चल गया है, जैसे कि कॉमेट में, XUV 700 में
इन गाड़ियों में डुअल स्क्रीन्स मिल रही हैं नई वाली वरना में, एक इंफोटेनमेंट की और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो वही डुअल स्क्रीन्स आपको सेल्टॉस के फेसलिफ्ट में देखने को मिलेंगी, जो 10.25 इंच की 2 स्क्रीन्स होंगी, 2 डिस्प्ले होंगे। और साथ ही में इसमें आपको जो टर्बो पेट्रोल इंजन बंद हो गया था वो आपको वापस से मिल सकता है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 160 bhp की पावर जनरेट किया करेगा लगभग। भाई हुंडई ने जो माइक्रो एसयूवी एक्स्टर है उसको ऑफिशियली रिवील कर दिया है, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ आधा अधूरा रिवील करा है। इसकी बुकिंग्स भी चालू हो गई हैं। 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट से आप इसको बुक करा सकते हो। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शंस में ये आपको पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें 6 कलर ऑप्शंस मिला करेंगे और 3 होंगे डुअल टोन कलर ऑप्शंस। 5 वेरिएंट्स में इसे लॉन्च किया जाएगा। मैनुअल और एएमटी ऑटोमेटिक पेट्रोल में मिलेगा आपको, और सीएनजी में ओनली मैनुअल मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गाड़ी को खरीदने में तो आप बुक करा सकते हो 11,000 रुपये में, जल्दी मिल जाएगी, बस बात इतनी है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई सोनेट का एक नया एडिशन लॉन्च किया गया है। इसका फेसलिफ्ट भी आएगा इस साल के आखिर तक, लेकिन अभी एडिशन, उसका एडिशन का नाम है ऑरोक या ऑरोच, जो आप बोलना चाहो, अजीबोगरीब सा नाम है। 11.85 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 13.45 लाख रुपीस तक का आपको मिल जाता है। ये एडिशन पेट्रोल और डीजल दोनों में ही है। फीचर्स वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। लाल लाल पट्टियां लगा दी गई हैं आगे और पीछे की स्किड प्लेट्स में, गेट वगैरह के उसमें, बस और कुछ नहीं है। वो जो व्हील कैप है वहाँ पर लाल रंग का आउटलाइन कर दिया गया है, बस इस तरह की कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ नहीं है। HTX ट्रिम जो है ना, STX मॉडल उसी के ऊपर बेस्ड है। तो STX में जितने फीचर्स मिलते हैं वही सारे फीचर्स आपको इसमें मिला करेंगे। आगे बढ़ते हो तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है। उस स्पेशल कमेटी ने यह सजेस्ट किया है कि 2027 तक सभी गाड़ियों के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर हो या हैवी व्हीकल्स हो, डीजल बैन कर देना चाहिए। और इनफैक्ट हैवी व्हीकल्स तो आने वाले 2-3 साल में पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। 2024 के बाद कोई भी हैवी डीजल व्हीकल लॉन्च ही नहीं होना चाहिए, इस तरह का सजेशन दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे चांसेस हैं कि आने वाले 3-4 साल में डीजल कंप्लीटली बैन हो जाए इंडिया में। मतलब जो पुरानी गाड़ियाँ डीजल की वो तो चलती रहेंगी, लेकिन नई डीजल की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो भाई अगर आप डीजल प्रेमी हैं तो आपके पास 3-4 साल हैं, पैसा कमा लो, डीजल गाड़ी खरीद लो, वरना प्रेम ही रह जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो भाई हुंडई इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। हुंडई और टाटा के बीच में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन हाल फिलहाल तो हुंडई ही है। ये लोग इंडिया में 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने नए प्लांट में, जिसमें नई सारी एसयूवीज और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये लॉन्च करेंगे। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। शायद तमिलनाडु में इनका प्लांट है, उसी को ये एक्सपेंड करेंगे 20,000 करोड़ रुपए लगाकर। तो भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पहुंच रही है यार, पेल के पैसा आ रहा, बस पेल गया। हाँ भाई, तो टाटा मोटर्स ने लगभग 19 महीने पहले पंच को लॉन्च करा था। मंथ और तारीख तो मुझे याद नहीं है। तब से लेकर अब तक पंच की 2 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो इसकी पंच के जो ओनर्स हैं उनको और टाटा मोटर्स को दुनिया भर की बधाइयाँ। भाई एक खबर है, बड़ी अटपटी सी खबर है, समझ नहीं आई मुझे खुद भी। मॉरिस गैराजेस ने एक तरफ अभी अनाउंस किया है कि आने वाले 5 साल में वो क्या क्या करने वाले हैं। 5,000 करोड़ रुपए यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये गाड़ियाँ वो लॉन्च करेंगे, फलाना ढिमाका सब कुछ। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि मॉरिस गैराजेस अपने कुछ शेयर्स, वो कुछ हैं या बहुत हैं या पूरी कंपनी है, ये डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई हिस्सा मॉरिस गैराजेस का बिचने वाला है, क्योंकि उन्हें इमीडिएट फंड की जरूरत है। और खरीदने वाला कौन होगा? मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस के बाद चांसेस है हीरो ग्रुप, JSW ग्रुप या प्रेमजी इन्वेस्ट। ये लोग इस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदने वाले हैं, क्योंकि MG को इमीडिएट फंड्स की ज़रूरत है। ये बात मुझे पच नहीं रही। दूसरी तरफ एक और बात उड़ती आ रही है, वो ये कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पर टेंशन बढ़ने की वजह से मॉरिस गैराजेस जो है वो इंडिया छोड़ने की सोच रहा है। ठीक है, तो ये अपने स्टेक्स थोड़ा इस तरह से निकाल रहे हैं कि अगर बाई चांस इन्हें निकलना पड़ता है इंडिया से तो उतना नुकसान ना हो। आगे पीछे की सोच के चल रहे हैं, जो भी है कुछ ना कुछ पक रहा है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि MG के कुछ स्टेक्स बिकने वाले हैं, और जहाँ तक है वो रिलायंस ही लेगा। देखते हैं क्या होता भाई। तो पता नहीं, अब एक क्वेश्चन मार्क, इस तरह की न्यूज़ से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि MG की गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं, खासकर इस तरह की कंडीशन में जब वो कंपनी ही बिकने की कगार पे हो। कोई नहीं, देखते हैं।
हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, कई सारे लोगों को मैथ अभी भी दिमाग में कि मॉरिस गराजेस एक ब्रिटिश कंपनी है। असल में ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसे अब चाइनीज़ कंपनी ने खरीद लिया है। ठीक है, तो ये अब एक चाइनीज़ कंपनी बन चुकी है, वहीं से सब कुछ इसका ऑपरेशन वगैरह चलता है। लेकिन ये लोग अपनी चाइनीज़ वाली इमेज है ना, वो उससे ऊपर आने नहीं देते, एक ब्रिटिश वाली इमेज ही दिखाते हैं। टीवीएस रेडर 125 जो लगभग ऐसे ही 19 महीने पहले ही लॉन्च हुई थी, उन 19 महीनों में इसके 3 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो भाई बधाइयाँ रेडर 125 के सभी मालिकों को और टीवीएस को। एक्टिवा के साथ वो सफिक्स लगा हुआ आ रहा था 6G, तो 6G को हटा दिया गया है। अब एक्टिवा सिर्फ एक्टिवा कहलाएगी। जल्दी ही एक्टिवा इलेक्ट्रिक भी आने वाली है, देखते हैं वो कितना माइलेज क्लेम करती है। बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट, जिसे 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसे वापस से लॉन्च किया जाने वाला है उसी पेट्रोल इंजन के साथ में जिसमें लॉन्च किया गया था, उसे अपग्रेड करके लॉन्च कर देंगे। कब तक होगी नहीं पता, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता। और आगे बढ़ते हैं। तो भाई टीवीएस की जो एंटॉर्क है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसकी 1.45 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं। तो भाई इसके लिए भी एंटॉर्क के मालिकों को और टीवीएस को दुनिया भर की बधाइयाँ। भाई रॉयल एनफील्ड सुपर मेटेओर 650, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते थे मोटे मोटे। जो बेस वेरिएंट है एस्ट्रल, वो 3.54 लाख रुपीज़ का मिलता है वो आपको। मिड वेरिएंट है इंटरस्टेलर, जो आपको 3.69 लाख रुपीज़ का मिलता है अब। और टॉप वेरिएंट है सेलेस्टियल, जो आपको 3.84 लाख रुपीज़ का मिलता है। ये मैं आपको एक्स शोरूम प्राइसेस बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं। ऑन रोड जाके ये 4 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो भाई अगर आप ये बाइक खरीदना चाह रहे थे तो बधाई हो, आपकी जेब थोड़ी और खाली होने वाली है। तो भाई न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी ही थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।